नमस्कार। वीकली एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो काफी मिला-जुला ट्रेड हमने पिछले 1 हफ्ते में आते हुए देखा, जहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ है जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन कुछ ऐसी कमोडिटीज़ है जिन्होंने काफी सरप्राइज़ दिया है। सबसे पहले अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में हमने लगभग 2.5% की गिरावट देखी है। साथ-साथ में हल्दी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जो लगभग 2.5 से पौने 3% का था। बट इसके अलावा सभी कमोडिटीज़ में हमने जबरदस्त तेज़ी बनती हुई देखी, जहाँ पे जीरे में लगभग 10.5% की तेज़ी देखी, कोरिएंडर के अंदर 1.5% की तेज़ी, साथ में कैस्टर के अंदर 1.5% की तेज़ी, मेंथा में 1.5% की तेज़ी, जबकि गवार सीड, गवार गम और कॉटन सीड ऑयल के फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर मानसून काफी इंपॉर्टेंट है और अब सोइंग का पीरियड है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ भी अटकलें सोइंग को लेकर आती है तो वो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकती है। चाइना भी धीरे धीरे बाइंग बढ़ा रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्ले 5650 5680 का रेंज अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगले हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलेगा जो 5750 तक का लेवल दिखा सकता है। मेंथा के अंदर हम देख रहे हैं कि इस बार स्विंग में कमी थी, डिमांड में इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते पिछले 1 महीने में लगभग 4.5% की बड़ी तेजी हमने आती हुई दिखी है। टेक्निकली 940 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, बट 970 तक का ही लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अराइवल का प्रेशर रहेगा मार्केट पे। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स में मिला-जुला ट्रेड है। एज ऑफ नाउ आइस कॉटन में कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में 55 से 57,000 की रेंज में, जबकि कॉटन सीड ऑयल के 2550 से 2650 के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गवार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो गवार के अंदर भी हमने देखा है कंसोलिडेशन बना हुआ है, जो 5350 से 5650 के बीच में गवार सी, और गवार गम में भी हम 10,500 से लेकर 11,200 के बीच में देखेंगे, कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है। 20 मई की एक्सपायरी के बाद मे भी पॉसिबल है मानसून की एक्टिविटी गवार कॉम्प्लेक्स को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि गवार और मानसून दोनों आपस में कोरिलेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि 5350 5400 की रेंज में लेके चलिए, 5550 से 5600 का टारगेट रहेगा। गवार गम भी 10,500 पे लेके चलिए, 10,850 का लेवल तोड़ने पे 11,200 तक का लेवल दिखा सकता है। मसालों की बात करें तो मसालों के अंदर हल्दी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग थी, बट 18,000 एक बेहतरीन लेवल रहेगा प्रोडक्शन को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए। हमें लगता है 18,000 इज गुड टू बाय। 17,700 का स्टॉप लॉस, 18,600 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अगर जीरे की बात करें तो एक अच्छी रैली, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जीरा अंडरटोन है अभी भी, हो सकता है 28,500 के ऊपर जाए नहीं, बिकॉज जैसे जैसे भाव में बढ़ोतरी आ रही है वहां पे अराइवल प्रेशर बनना चालू हो जाएगा। तो अगले हफ्ते के लिए 25.5 से 28.5 का जोन रहेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। शॉर्ट की सलाह नहीं है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। कोरिएंडर के अंदर भी 7400 पे लेके चलिए, 7550 से 7600 तक का टारगेट रहेगा, बट रेंज में रहेगा। ओवरऑल मसाले में तेजी रहेगी। धन्यवाद।